इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एआई कैसे परोपकार क्षेत्र को कड़ी चुनौती दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारी परोपकारी संस्थाएं एआई की इस तूफानी रफ्तार के लिए वाकई तैयार हैं? माइक कोबज़ांस्की का ये विचार बहुत अहम है। एआई परोपकार के हर मुख्य मुद्दे को बदल कर रख देगा। सच में ये एक विशाल बदलाव है। समाज का कोई भी हिस्सा इसके असर से अछूता नहीं रहने वाला। कोबज़ांस्की के अनुसार इसका प्रभाव इतना गहरा होगा कि रोजगार से लेकर सूचना की सत्यता तक सब हिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर रोजगार और आर्थिक गतिशीलता इस वक्त सबसे बड़े और अभूतपूर्व तकनीकी बदलावों से गुजर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह तकनीक हमारे लोकतंत्र की नींव और सूचनाओं की सत्यता को भी बहुत तेजी से बदल रही है। और तो और मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे हमारे बेहद निजी क्षेत्र भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, इन बड़ी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने वाली संस्थाओं का रवैया इस समय कैसा है? हैरानी की बात यह है कि परोपकारी क्षेत्र इस वक्त की मांग के हिसाब से काफी सुस्त साबित हुआ है। तो यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? एआई की बिजली जैसी गति और परोपकारी संस्थाओं की धीमी चाल। सच तो ये है कि एआई बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे वैश्विक स्तर पर तुरंत ध्यान चाहिए। वहीं दूसरी तरफ परोपकारी संस्थाएं इस जरूरी रफ्तार और बड़े पैमाने की बराबरी करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। नतीजा ये है कि इस भारी बदलाव और संस्थाओं की धीमी प्रतिक्रिया के बीच एक खतरनाक खाई बन चुकी है। जाहिर है, ये स्थिति दुनिया भर के निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए तुरंत जागने की एक बड़ी चेतावनी है। तो अंतिम सवाल यही बचता है कि क्या परोपकारी क्षेत्र इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाएगा?